हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स के बारे में। पहला रूल दे रखा है प्रोडक्ट रूल। तो इसमें हम पढ़ेंगे ए की पावर m दे रखा है डॉट ए की पावर n, यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट है इसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर m डॉट ए की पावर n हो जाता है ए की पावर m प्लस n, यानी कि पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है x की पावर 5 डॉट x की पावर 7 इज इम्प्लाइज दैट x की पावर 5 प्लस 7, यानी कि पावर हो जाती है ऐड। ओके, नेक्स्ट रूल दे रखा है ए की पावर m की होल पावर n, यानी कि जब भी ऐसे ये कंडीशन बनती है उस कंडीशन में जो ऊपर पावर्स दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। x की पावर 5 की होल पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इंटू 3, दैट इज x की पावर 15। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड रूल नंबर दे रखा है ए इंटू बी की होल पावर m, यानी जब भी दो वैल्यूज यानी बेस में दो वैल्यूज हैं उनकी होल पावर m दे रखा है, तो इस तरीके से दे रखा है तो उनको अलग अलग हम करेंगे तो जो दोनों के ऊपर अलग अलग m पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे कि दे रखा है, ये हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। x y की होल पावर 3, तो ये हो जाएगा सिंपली x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। ओके, ऐसे आगे आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ जीरो वाला। ठीक है, ए की पावर 0, आंसर सीधे सीधे 1 लगा लीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पर कंडीशन अगर हम बात करें कि अगर ए की पावर देखो 0 होता है तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, अगर ए की पावर अगर इधर 1 दे रखा है तो आंसर जो आएगा वो ए आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर किसी भी वेरिएबल के पास या ऊपर या कोई भी वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर अगर पावर 0 आती है तो उस कंडीशन में आंसर जो आएगा हमारा 1 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल इज ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इस कंडीशन में अगर ये दे रखा है m की पावर, देखो अगर यहाँ m जो है ग्रेटर है n से, ठीक है, तो इस कंडीशन में सीधे हम कर देंगे a की पावर m माइनस n। क्लियर है, यानी ये हो जाएगा आपका इस वाले रूल में। ओके, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये दे रखा है, देखो एग्जांपल दे रखा है इसमें x की पावर 12 अपॉन x की पावर 5। इस कंडीशन में ऊपर 12 बड़ा है 5 छोटा है, यानी ये ये कंडीशन जो बनी है वो यही वाली कंडीशन बनी है कि m ग्रेटर है n से। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे x की पावर 12 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी ये बचेगा x की पावर 7। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट रूल इज ए अपॉन बी की पावर m। ठीक है, तो सीधे हम कर देंगे इसमें। देखिए अगर ये कंडीशन आपको a अपॉन बी की पावर इस तरीके से m दे रखा है तो यहाँ अलग अलग हो जाएगा कि a की पावर भी m हो जाएगा, उसके बाद b की पावर भी m हो जाएगा। ठीक है, यानी अलग अलग पावर्स जो हैं वो मतलब सेम पावर है वो अलग अलग बेस पे अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, अगला दे रखा है नेगेटिव वाला, यानी कि नेगेटिव वाला बहुत आसान है। अगर इस तरीके से कंडीशन अगर बन रही तो वो हो जाएगा 1 अपॉन ए। क्लियर है। अब जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर कि जैसे 3 की पावर माइनस 3 दे रखा है, तो इसको अगर हम पावर पॉजिटिव करनी है तो 1 अपॉन 3 की पावर 3। आप 3 की पावर 3 जानते हैं कि ये आसानी से 27 आप लिख सकते हो। 3 का 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 9 9 3 27। ओके, ये थे आपके एक्सपोनेंट के सभी रूल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।